तो आपने ये तो बात सुना ही होगा या खुद से भी एक्सपीरियंस किया होगा। जो आँख के सामने जो दिखाई देता है एक्चुअल में ये होता ही नहीं है। ऐसा ही नैना नाम की लड़की के साथ हुआ। जो स्टोरी है ये भैरवगढ़ की स्टोरी है। जब नैना नाम की लड़की अपनी टीम के साथ भैरवगढ़ की जंगल में गई थी, क्योंकि गाँव के लोग बोले थे कि भैरवगढ़ की जंगल एक रहस्यमयी आत्मा है। जो एक बार जाता है उस जंगल के अंदर तो ये वापस लौट के नहीं आता है। तो उसी का वीडियो शूट करने के लिए अकेली रात में भैरवगढ़ की जंगल में चली जाती है कि ये पता लगाने के लिए कि ये भैरवगढ़ की जंगल का राज क्या है, रहस्यमय क्या है, जो लोगों के अंदर हॉन्टेड पैदा कर चुका है। तो ये अपने कैमरे को लेकर चारों तरफ जंगल का शूट करता है। ये जंगल इतना ज्यादा हॉन्टेड था कि लोगों के पसीना छूट जाता था। उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था, थोड़ा सी भी आवाज उसे हॉन्टेड लगता था। तभी अचानक उसके कैमरे में कुछ दिखाई देता है, रिकॉर्ड होता है और ये उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और ये कौन था जो कैमरे के सामने दिखाई दिया था? ये रहस्यमय था। और गांव के लोग भी बोले थे कि भैरवगढ़ की जंगल एक रहस्यमय हॉन्टेड है। और ये कौन थी जो पेड़ के नीचे रो रही थी? जैसे ही कैमरामैन हाथ लगाने वाली थी उसे बहुत जोर से झटका पड़ा और ये किनारे में वहीं गिर गई। और ये कौन थी जो उठकर कैमरामैन को मार दिया? उसके बाद नैना की आत्मा क्या बताना चाहती थी? तो अब ये स्टोरी स्टार्ट होता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम कर सके, फेसबुक पर भी कर सकते हैं। तो सुनीता नाम की लड़की जो अभी अभी शादी हुआ था और ये कॉलेज के प्रोफेसर बनने वाली थी और उसका हस्बैंड भी उसी कॉलेज में था जो एक साइंस का प्रोफेसर था। तो उसकी वाइफ और ये सुनीता तीसरे दिन उस कॉलेज में ज्वाइन होने वाली थी, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर थी, जो हिस्ट्री का प्रोफेसर बनने वाली थी। तो ऐसा ही उस कॉलेज को देखने के लिए ये सुनीता कॉलेज के अंदर चली जाती है और सभी से मिलते जुलते हैं। और ये बात करते करते लाइब्रेरी रूम में चली जाती है और उस रूम के अंदर बहुत सारे बुक थे जो अलग अलग कैटेगरी का था। फिर उसका नजर एक बुक पर पड़ता है और ये ऐसा ही बुक नहीं था, ये भैरवगढ़ के रहस्यमय जंगल के बारे में था। और जैसे ही उस बुक को पकड़ता है तो ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास में कुछ है। तो जैसे ही उस बुक को ऐसा खोलता है तो उसमें लिखाया था कि भैरवगढ़ की आत्मा। और उसके दिमाग में ये चीज दिखाई देता है, जो उस बुक के अंदर जो लिखाया है ये उसके दिमाग में दिखाई देता है। उसी समय ये स्टूल से नीचे गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि उस लड़की का तबीयत अचानक खराब हो गया है। और ये उस बुक को अपने साथ ले जाने का फैसला लेता है अपने घर, और ये उस बुक को अपने घर ला लेती है। लेकिन उसके पीछे जो भानगढ़ की आत्मा थी ये पीछे पड़ जाता है। ये उस लड़की को छुप छुप कर देखने लगती है। ये डोर को ओपन करके अंदर चली जाती है। सुनीता को ऐसा महसूस होता है कि मैं अकेला हूँ, लेकिन घर के अंदर और कोई है क्या? अजीब अजीब से मूवमेंट उसके साथ होने लगा जो सुनीता अपने लाइफ में कभी भी नहीं सोचा था। अजीब सी डोर की आवाज, बर्तन की आवाज, गिलास गिरने की आवाज। एक प्रकार से ये डर चुकी थी और उसे ये आत्मा हर जगह परेशान करने लगी। कॉलेज में, रिसेप्शन में, सोने के समय, उठने के समय। आखिर ये भैरवगढ़ की रहस्यमय क्या था? जब ये बात एक लेडीज को बताया तो ये लेडीज उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। और आखिर नैना क्या चाहती थी? क्या ये किसी से बदला लेना चाहता था या सुनीता को मारना चाहता था, या सुनीता को ये बताना चाहता था कि नैना को किसने मारा है? नैना जो बताना चाहती थी ये सुनीता को समझ नहीं आ रही थी। ये एक ही बात बोलता था कि मैं भैरवगढ़ की आत्मा नहीं हूँ, मुझे और कोई मार दिया है। लेकिन कौन? उसे सुनीता को पता करना पड़ेगा कि नैना को कौन मारी है। तो ये जो स्टोरी है ये पार्ट 1 बना है। 2 के लिए कमेंट जरूर करना।